बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, एमडी कैट का पेपर पैटर्न लेके आयान अब्बास खान हाजिर खिदमत। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके सामने नज़र आ रहा है मेरे बच्चों को, वो ये है कि जी पहला मैंने लिखा S1, यहाँ लिखा है S3 टेक्निक यूज़ करते हुए। S1 में बेटा सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, आपको पता है 4 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस में एक होता है ठीक और 3 बाकी होते हैं गलत। कोई मुश्किल बात नहीं थी। मूव करते हैं S2 पे। S2 बेटा लिखा हुआ है जी सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है बेटा, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स समझें। ये फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कोई ब्लैंक सेंटेंस होते हैं, उनमें फर्दर कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ वोकैब बेस्ड कहें, कुछ ग्रामर बेस्ड कहें, वो हमने 4 ऑप्शन इन 3 रीजंस की वजह से उनको ढूंढते हैं। ये बात क्लियर हुई। थर्ड बात बेटा करते हैं जो कि लिखा हुआ है स्पॉट द एरर्स। मेरा बेटा ये तीसरे नंबर पे लिखी हुई है, तो इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट ना समझें। इसकी खूबसूरत बात ले ले मेरे बच्चों। खूबसूरत बात इसकी ये है मेरा बेटा कि ये स्पॉट द एरर वाला जो पोर्शन, जो सेंटेंस होता है ना, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें वो वाला हमारा ऑप्शन ठीक होता है जहां पर मिस्टेक होती है बच्चों। तो स्पॉट द एरर हुआ ये। इसी 3 हमारे जो असूल हैं इसको फर्दर आगे बेटा बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स। वर्ड्स मैंने कहा वोकैबुलरी में अगर हम देखें तो बेटा सिनोनिम, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप देखें पिछले 3-4 सालों से, चाहे वो एमडी कैट हो, यूएचएस हो या नम्स हो, स्पेलिंग्स 3-4 स्पेलिंग्स हर पेपर में आ रहे हैं। तो ये ना समझना कि मैंने नीचे लिख दिए एंड में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगली बात करते हैं बेटा। दूसरा मैंने लिखा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक पैराग्राफ होता है और उसमें आंसर्स लिखने होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं। ये जब पढ़ाएंगे आपको तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरा बेटा। थर्ड थिंग दैट इज सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस ग्रामेटिकल पोर्शन में मैं आपको बताऊं तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है वर्ल्ड क्लासेस भी इनको बोलते हैं, 8 होती हैं। टेंसेस बढ़ेंगे बेटा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बेटा। इसमें वॉइसेस बढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं बेटा। नरेशन की बात करें तो वही नरेशन जो आपने 10th में पढ़ी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ वही नरेशन, कुछ नया नहीं है बेटा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिस्टेक्स में तो कुछ भी नहीं होता बेटा। क्या कि इसमें सिर्फ ये है कि जी सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। या कुछ सिचुएशंस होती हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सारे ही प्लूरल होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी सारे प्लूरल लगेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सारे ही सिंगुलर होते हैं तो बेटा वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगा। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सिचुएशन होती है जी, सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक। ठीक है, बहरहाल ये जब पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको चीज़ें बड़ी आसान सी लगेंगी बेटा। इसके बाद है जी मिसलेनियस मिस्टेक्स और कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स। चंद टॉपिक्स और भी हैं, जैसे आप कहें फ्रेजेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन वगैरह, ये चंद एक टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा आपने ये पूरा अगर मैकेनिज्म समझ लिया है तो चंद एक इनके एग्जांपल्स लेते हैं ताकि मेरे बच्चों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। बेटा मैंने पहली बात की थी सेंटेंस करेक्शन। आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं मेरा बेटा। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा ठीक, 3 होंगे गलत। वही सेम बात जो आप एफएससी में पढ़ते हैं बेटा। सेंटेंस देखते हैं कि कौन सा एक ठीक है और 3 है गलत। तो मेरा बेटा आप ये देखें, सेंटेंस अल्फा में देखें, द Gulliver's travel was written to Swift। बेटा एक बात मुझे यहां समझाने दें, एक छोटा सा पॉइंट, आसान सा। क्या Gulliver's travel जो है बेटा, Gulliver's Travels, ये एक बुक का नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन हुआ। तो बेटा प्रॉपर नाउन में एक वर्ड हो, 2 हो, 3 हो, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है,
आपको पता है इस बात का। कैसे? आप देखें, लिखा हुआ है जी आयान अब्बास खान। तो बेटा आयान का ए कैपिटल, अब्बास का ए कैपिटल और खान का के कैपिटल। क्यों? किसी बंदे का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक हो गया। तो मेरा बेटा मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उसके पीछे रीजन थी क्या। आप अल्फा ऑप्शन देखें, ट्रेवल्स का टी छोटा है, तो बेटा ये तो नहीं हो सकता, गलती हो गई है। आप बेटा ये देखें, ट्रेवल्स का टी छोटा आ रहा है, नहीं हो सकता। आप बेटा देखें बीटा में ट्रेवल्स का टी अगेन छोटा आ रहा है, नहीं हो सकता। तो बेटा आप चार्ली डेल्टा में देखें, ये टी अगेन छोटा आ रहा है। तो एक ऑप्शन बच गया है, दैट इज चार्ली, जिसमें आपने देखा कि गलिवर्स ट्रेवल्स, ये बेटा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और दैट्स व्हाई हमारा चार्ली ऑप्शन ठीक होगा। ऑल्दो आगे भी मसले हैं, प्रपोजिशंस की मिस्टेक्स हैं। ये जो स्विफ्ट है ये इसका राइटर है, ऑथर है बुक का, उसके भी कहीं ये फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं, कहीं नहीं है। तो बेटा ये भी मसले, यहाँ भी जो चार्ली ऑप्शन है ये एस कैपिटल रहेगा क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा। अब देखें कितनी आसान सी बात है बच्चों, ये आसान सी बात आपके 2020 में 2024 में 2 दफ़ा यही सेम सेंटेंस रिपीट हुआ है। कौन कौन सा बेटा? ये देखें 2020 और 2024 में ये 2 दफ़ा आपका रिपीट हुआ है। बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, वो जो मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस कंप्लीशन होता है, क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होगा बेटा? देखें सेंटेंस है जी, इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस नाइट्स नॉइज, दिस नाइट हाँ जी, पीछे वाले हटा देते हैं। तो बेटा इसमें ये है, सेंटेंस देखें, in contrast to the previous night's noise, in contrast to the previous night's noise, this night is very dash। अब बेटा बात को थोड़ा सा समझते हैं, हमें आंसर ऐसे ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। कैसे बेटा? पहले तो यहां देखें, in contrast to, बरअक्स होना, उलट होना, कंट्रास्टिव सिचुएशन होना, जो सिचुएशन चल रही है उसके बरअक्स होना बच्चों। कैसे? अब देखिए जी, इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस नाइट्स नॉइज, जो गुज़िश्ता रात थी उस रात के शोर के बरअक्स ये नाइट कैसे होगी। आप देख लें, जो पिछली गुज़िश्ता नाइट है, रात है, वो बड़ी शोर वाली थी, तो अब ये कैसी होनी चाहिए? पुरसकून होनी चाहिए ना। तो आप देखें जी, नॉइजी जो है ये तो बेटा सेम हो जाएगा, इन कंट्रास्ट आया हुआ है, ये तो सिमिलर होता तो फिर तो ये ठीक होता। बेटा अल्फा हो गया गलत क्योंकि नॉइजी नहीं हो, सॉरी ऊपर नॉइजी था तो ये नॉइजी नहीं हो सकता। बेटा वार्म, नॉइज का और वार्म का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता, तो ये तो कूल होना चाहिए था, इधर वार्म आता, तो वो तो नॉइज है। बेटा लेंथी और नॉइज का भी कोई आपस में जोड़ नहीं बन रहा। तो आपने ये देखा कि चार्ली ऑप्शन को मैंने अभी तक नहीं छेड़ा, जो कि सही ऑप्शन था। आपको मैं ये बता रहा हूं, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढने लग जाना बेटा। आप कोशिश करें कि इन 4 ऑप्शन में देखें कि कौन सा गलत है। बच्चों जब आप चारों में कोई एक आंसर सही वाला ढूंढते हो ना, तो 4 में से ढूंढना तो मुश्किल है। अब आपने देखा कि एक ये गलत है, इसको हटा दिया, फिर आपको लगा कि ये चार्ली भी गलत है, इसको भी हटा दिया। बेटा पीछे रह गए 2। अब 2 में चूज करना बड़ा आसान होता है। ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को बोलते हैं एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस। तो मेरा बेटा अब कुछ किए बगैर हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया, दैट इज काम, और ये चार्ली आपका हुआ राइट ऑप्शन। ठीक हो गया मेरे बच्चों। अब जी आसान सा सेंटेंस था। इसके बाद बात करते हैं स्पॉट द एरर्स। मेरे बच्चों रिकॉल करो, मैंने कहा था खूबसूरत बात बताऊंगा, तो ये खूबसूरत बात देख लो। पहली बात ये है कि सेंटेंस जितना चाहे लेंथी हो, जितना चाहे मुश्किल हो, आपने परेशान नहीं होना। क्यों भाई? हमने ये देखना है स्पॉट द एरर्स में 4 ऑप्शंस जो दिए गए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में मिस्टेक कहां पर है, तो हमने उन 4 चेक्स को देखना है बेटा। सेंटेंस देखे जी,
हमने कहा when he was a child, every time he were naughty, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu. बेटा आपने देखा कि ये सेकेंड हीरोज का सेकेंड लेसन हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा की लाइन है। तो बेटा चेक कौन कौन से हैं जी, अल्फा बीटा चार्ली चेक है हमारे सामने। अब हम देखेंगे जी कौन सा हमने मिस्टेक कहां पर है ये ढूंढना है। बेटा ही वॉज, अल्फा में है ही वॉज, तो बेटा ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है, ये तो बात ठीक हुई। अब बात करते हैं आगे। बीटा ही वर, ये हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। बेटा चार्ली लिखा हुआ है यूज्ड टू, तो बेटा यूज्ड टू जो लिखा हुआ है ये तो आपने मॉडल्स में पढ़ा हुआ है। मॉडल्स का पता नहीं है आपको? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, वुड, रदर, हैड, बेटर, यूज्ड, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स में ये जो यूज्ड टू होता है पास्ट रिपीटेड एक्शन को शो करता है, तो ये भी बात ठीक हुई। आगे चलते हैं। आपने देखा बेटा चार्ली डेल्टा में टू सेंड, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, आपने पढ़ा हुआ इन्फिनेटिव। तो बेटा ये जो सेंड है ये फर्स्ट फॉर्म है, टी वाली सेकंड फॉर्म होती है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो ठीक हुई। कौन सा हमने छोड़ा था? बीटा। तो बेटा जो बीटा हमने छोड़ा था, बीटा जो हमने बेटा छोड़ा था है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ बेटा ठीक। इसमें हमें मसला लग रहा है, क्यों? जिसमें मसला लगता है वही ठीक होता है ना, यही तो इसकी खूबसूरत बात थी, बताई थी। तो बेटा ही वॉज, ये बीटा में मसला था, ये हमारा राइट ऑप्शन है। इतनी आसान सी बात थी। देखिए ही के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता, इज आता है, आर नहीं आता, बेटा हैज आता है, हैव नहीं आता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन होता है, ये होती है सिंगुलर वर्ब। तो बहुत आसान सी बात थी बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पास्ट पेपर एग्जाम्पल थी बेटा 2016 में, ये आपका एमडी कैट में पेपर आया हुआ है, ये सेंटेंस आया हुआ है बेटा। देखिए आपके सामने मैंने आपको पूरा एमडी कैट का पेपर पैटर्न समझाया मेरे बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है। आप बेटा बस फोकस रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे बेटा। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कामयाब रहें बेटा। थैंक यू।